सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ की बातें हमेशा होती रही हैं। जजों पर भी एजेंसियों के साथ मिलाप के इल्जामात हमेशा लगते रहे हैं और अब भी लगाए जा रहे हैं। अदालती और सियासी मामलात में मुदाखलत को ख़त्म करना है तो तीनों फरीकैन को कटहरे में खड़ा करना होगा ताकि एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और सियासतदान के दरमियान उस गठजोड़ को तोड़ा जाए जो अदलिया और सियासत में गैर आईनी मुदाखलत का बार बार सबब बनता है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अंसार अब्बासी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि अदलिया के मामलात में एजेंसियों की मुदाखलत को कैसे रोका जाए, कैसे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार ख़त्म किया जाए, ये वो मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब या हल किसी के पास मौजूद नहीं। ये वो मामलात हैं जो किसी न किसी शक्ल में हर कुछ अरसे के बाद सर उठाते हैं। बहस मुबाहिसा होता है, कमीशन भी बनते हैं, हुकूमत और अदलिया भी हरकत में आती हैं, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहता है। इसकी वजह यह है कि ऐसे मामलात में तमाम मुताल्लिका फरीकैन का एहतिसाब कभी नहीं होता। अदालती मामलात में मुदाखलत को देखा जाए तो इसमें अगर एक तरफ एजेंसियां या इस्टेब्लिशमेंट शामिल होती है तो दूसरी तरफ अदलिया के अंदर से मुदाखलत के लिए सहूलतकारी की जाती है। ऐसी सहूलतकारी अमूमन सियासी केसों में होती और इसका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात और सियासी रहनुमा के लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने या उसे इक़्तिदार से हटाने और माइनस करने के लिए किया जाता है। गोया ऐसे खेल में एजेंसियों, अदलिया में मौजूद सहूलतकार जजों के अलावा सियासी जमातें और सियासी रहनुमा भी शरीक होते हैं। यानी एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत या इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में दखल अंदाजी के लिए अदलिया और सियासत के अंदर पार्टनर्स का होना लाजमी है और यही हर बार होता है। एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक ऐसी मुदाखलत की शिकायत हर दौर में मिलती रही और अब भी मिल रही हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस ही देख लें। एक तरफ मुदाखलत, दबाव डालने और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदालती बेंच बनवाने का इल्ज़ाम ISI के एक आला अफसर पर लगाया गया, तो दूसरी तरफ अदलिया के अंदर वो कौन था जो मुबैना तौर पर ISI के दबाव पर उनकी मर्जी के बेंच बनाता और पहले से लिखे गए फैसले करता था। इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सब एक सियासी जमात के रहनुमा को माइनस करने के लिए किया जा रहा था ताकि किसी दूसरे सियासी रहनुमा को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर सोमोटो केस सुनते हुए बेंच में मौजूद एक मोअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि ये तासुर है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा थी। अगर अदालती और सियासी मामलात में एजेंसियों या इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को रोकना है तो एक मुश्किल रास्ता ये हो सकता है कि इसके लिए एजेंसियों, अदलिया और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जिम्मेदारों को एक साथ कटहरे में खड़ा किया जाए। इसमें एक तरफ अगर किसी जर्नल से जवाबदेही होगी तो अदलिया के किसी न किसी चीफ जस्टिस और बड़े जज को भी सवालों के जवाब देने होंगे, और जब जनरल और चीफ जस्टिस जवाब देने के पाबंद होंगे तो फिर इस खेल में शरीक सियासी रहनुमा यानी किसी न किसी वजीर आजम का भी एहतिसाब होना लाजिम होगा। अंसार अब्बासी के मुताबिक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत पर कोई इंक्वायरी करनी है या जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस की तहकीकात करनी है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। मुबैना गठजोड़ में शामिल किसी एक फरीक का एहतिसाब किया जाए और बाकी फरीकों की बात ना की जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। इस मसले के मुमकिन हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक ओपन डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है जिसमें खुलकर हर फरीक माजी की अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करके आइंदा के लिए एक ऐसे चार्टर ऑफ गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ पर इत्तफाक करें जिसमें हर फरीक को पाबंद बनाया जाए कि वो अपने अपने आईनी दायरे इख्तियार में रहकर पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और फलाह के लिए काम करेंगे। इस चार्टर में किसी भी फरीक की तरफ से किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी के तदारुक का भी हल मौजूद होना चाहिए। अगर सब सुधरने के लिए तैयार होंगे तो ही बहैसियत कौम हम सुधर सकेंगे, वरना ये दायरों का सफर जारी रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।